29 नवंबर की रात्रि में जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं था। बिना साक्ष्य के साथ केवल और केवल निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल को बदनाम करने और शहर की छवि को खराब करने की मंशा से जो घटिया और बेबुनियाद आरोप लगाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उससे शहर के सर्व समाज आहत हैं और ऐसी गंदी राजनीति की निंदा करते हैं। बता दें कि बीते घटनाक्रम को लेकर 3 दिसंबर को सर्व समाज के पदाधिकारियों ने विधायक प्रदीप जायसवाल की छवि को बदनाम करने की जा रही गंदी राजनीति की निंदा की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब हो कि 29 नवंबर को कथित रूप से निगम अध्यक्ष और सैनिक युगल ठाकरे के बीच मारपीट और एक बाहुल्य समाज को अपमानित करने को लेकर पूरे जिले में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्म है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हर कोई पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। शहर के नाम और किसी समाज के नेता नहीं होकर क्षेत्र के सर्व समाज का लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जायसवाल के विवाद से हटकर किए जा रहे चरित्र हनन को लेकर क्षुब्ध सर्व समाज के लोगों ने एक मंच पर आकर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए जिले की संस्कार धारनी में शॉर्टकट से नेता बनने षड्यंत्र रचकर विधायक प्रदीप जायसवाल की छवि को बदनाम करने की जा रही गंदी राजनीति की निंदा की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राजपूत समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, दिगंबर जैन समाज, अग्रवाल समाज, मुस्लिम समाज, कलार समाज, लोधी समाज, मरार समाज से अशोक मरार, बौद्ध समाज सहित अन्य समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके पूर्व सर्व समाज के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित भी किया गया, जहां सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए वारासिवनी जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नगपुरी ने कहा कि व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर से 25 सालों से वह विधायक प्रदीप जायसवाल से जुड़े हैं। हर जगह उनके साथ वे जाते हैं, लेकिन आज तक उन पर ऐसा कलंक और दाग नहीं लगा था जो आज पवार समाज के नाम पर गंदी राजनीति करने वाले लगा रहे हैं। जो कलंक और दाग लगाने का कोशिश किया है पवार समाज के कुछ गंदी राजनीति करने वाले, मैं उनको बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जानता हूं कि उनकी क्या मानसिकता है। मैं आज पहली बार नहीं, मैं 20 साल से जिन लोगों की फोटो देखा मैंने थाने में, कलेक्टर ऑफिस में, वो लोग मात्र गुड्डा भैया का व्यक्तिगत राजनीतिक चरित्र को बदनाम करना और किसी भी हालत उनको राजनीति से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन राजनीतिक पवार समाज के जिनने इस प्रकार का चरित्र को सामने लाया है, गंदी राजनीति को खेलने का प्रयास किया है, उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि भाई साहब, इससे तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आगे तुमको बहुत त्याग करना पड़ेगा इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। वरिष्ठ नागरिक आनंद ताम्रकार ने कहा कि जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर आया है तब से अनर्गल और बेबुनियाद बातों को परोसा जा रहा है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि इसका क्या असर होगा और यह वे लोग कर रहे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो बहुत चिंतनीय है। हमने वारासिवनी की राजनीति में वह भी दौर देखा है जब राजनीति का एक स्तर हुआ करता था जो कभी नहीं गिरा, जबकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आज से कहीं ज्यादा थी। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हुई है तब से लोग अनर्गल लिखने लगे। जो लोग लिखते हैं उनको उसका अर्थ भी नहीं मालूम। अरे कम से कम जो लिख रहे हैं उसका अर्थ तो जान लो कि उसका क्या प्रतिक्रिया होगी। आपकी बात जो समाज में जाएगी उसका क्या रिएक्शन होगा। भाई हमारे शहर के एक अलग तासीर है जिले में। यहाँ इतने दिन हो गए आज तक ना तो कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा, एक दूसरे का इतना भाईचारा मैं कहीं नहीं देखता। कई जगह मैं जाता हूँ, लेकिन जो भाईचारा हमारे शहर में, ये हमारी विरासत है। मैं नागरिकों से करता हूँ कि राजनीति कुछ भी करें, आप किसी विचारधारा से प्रभावित हो, किसी विचारधारा को फॉलो करते हो सकता है कि वैचारिक तौर पे कोई किसी से मेलजोल नहीं होता, लेकिन आप स्तर को तो बनाए रखो इस शहर में। हर आदमी की अपनी इज्जत है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे एक मोची हो। लेकिन ये कौन सी राजनीति शुरू हो रही है इस शहर में। लोग समाज में जुड़ने का और समाज सेवा करने में लोग नहीं आएंगे आगे, कोई राजनीति में नहीं आएगा, अपनी इज्जत उछलवाने के लिए कोई इस शहर में नहीं आएगा। आखिर आपको सोचना पड़ेगा।
राजपूत समाज जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने कहा कि 29 को घटनाक्रम के कोई साक्ष्य नहीं है। उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से विधायक जायसवाल को बदनाम करने और शहर की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, जिसमें वह नेता दिखाई दे रहे हैं जो शॉर्टकट से नेता बनना चाहते हैं। घटना के 24 घंटे बाद शिकायत ही पूरे मामले को संदेहास्पद बना देती है। आप लोग को पता है 29 तारीख को वारासुनी में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें उसको ऐसा प्रचारित किया गया था कि गुड्डा भैया द्वारा पवार समाज को गाली दी गई है। तो वो एक्चुअली पूरा षड्यंत्र था, जिसका आज विरोध करने के लिए वारासुनी का पूरा सर्व समाज यहाँ पे उपस्थित हुआ, सभी व्यापारी वर्ग उपस्थित हुआ, क्योंकि ये पूरा एक कूटनीतिक षड्यंत्र था जो सभी को यहाँ समझ में आ रहा था। ये गुड्डा भैया की और वारासुनी की छवि खराब करने का एक प्रयास था। यहाँ के कुछ विघ्न संतोषी हैं जो बहुत शॉर्टकट में नेता बनना चाहते हैं, जल्दी विधायक बनना चाहते हैं। उन लोग द्वारा जब वो कार्यों से गुड्डा भैया को नहीं हरा पा रहे थे तो उनने षड्यंत्र किया। आप घटना समझ लीजिए कि 24 घंटे के पहले की है, FIR 24 घंटे बाद होती है, कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन पूरे जिले और पूरे प्रदेश में प्रचारित कर दिया गया कि विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा पवार समाज को गालियां दी गई है। तो ये सब मनगढ़ंत षड्यंत्र था, जिसका विरोध करने के लिए आज वारासुनी के हमारे सभी जागरूक नागरिक, सभी सर्व समाज के लोग, व्यापारी जमा हुए, क्योंकि वारासुनी की पूरे देश में छवि एक संस्कारदानी के रूप में मानी जाती है और कहीं ना कहीं इस टाइप के आरोप प्रत्यारोप से हमारे वारासुनी की छवि खराब हो रही थी। उसका विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि वारासिवनी शहर संस्कार धारनी के रूप में पहचाना जाता है, जहां सदियों से भाईचारा देखा गया है। राजनीति में मतभेद और मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के सुख दुख में सभी के बराबर सहभागी रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से जायसवाल परिवार अपने संस्कार के साथ सामाजिक दायित्वों को निभा रहे हैं, लेकिन हालिया घटना में शहर की फिजा को खराब करने का जो काम षड्यंत्र के साथ किया गया है, कुछ विघ्न संतोषी विधायक जायसवाल का चरित्र हनन कर रहे हैं। पूरे बालाघाट जिले की संस्कार धनी वारासिवनी में जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, वारासिवनी का भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। वारासिवनी में राजनीति मैंने भी आप सबका अनुज होने के नाते 30-35 साल से देखी है। अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है जो राजनीति करते हैं, चाहे वो विभिन्न दलों में, विभिन्न विचारधाराओं में करते हैं। उनके बीच मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं होता। कभी भी वारासिवनी की राजनीति का स्तर पूरे देश प्रदेश में कहीं ना कहीं अच्छे नामों में गिना है। हमारे यहाँ राजनीति होती थी सिर्फ चुनाव में मंच और माइक तक। मंच और माइक से उतरने के बाद हम सब लोगों के बीच में भाईचारा होता था। हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में यदि किसी के यहाँ दुख आ जाए तो मैं नहीं समझता था कि वहां जाने वाले ये सोचते थे कि वो किस राजनीतिक विचारधारा का। हर व्यक्ति वारासिवनी का एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होता है। राजनीतिक विषय अलग है। पिछले 35 सालों से स्वर्गीय अमृतलाल जी जायसवाल जी का परिवार वारासिवनी की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति करते आए, एक विचारधारा को लेकर, और दूसरे भी लोग अपनी विचारधारा को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन जहां तक उनके परिवार की बात है, मैं ये अच्छे से कह सकता हूं कि चाहे वो परिवार राजनीति में था तो सही और नहीं था तब अपनी सामाजिक दायित्वों को अपने संस्कारों के रूप में निभाता आया है शहर में। आज बड़े दुर्भाग्य का विषय हुआ पिछले घटनाक्रम से। वाद विवाद एक राजनीतिज्ञों के साथ लगा रहता है। हम आप सब यहाँ अगर बैठे हैं तो किसी एक पक्ष का पक्ष रखने नहीं बैठे हैं। हम तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारे शहर की ये फिजा खराब ना हो। सिंधी समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीराम चंदानी ने कहा कि विधायक जायसवाल सेवा के भाव से क्षेत्र के विकास में जुटे हैं, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन समाज के नाम पर वे लोग जो चुनाव जीतने की मंशा से घृणित राजनीति कर विधायक जायसवाल पर आरोप लगा रहे हैं, वह निंदनीय है। गुड्डा भैया सभी समाज में लेके चलने वाले आदमी हैं, उनके बारे में तो सोचना भी सोच भी नहीं सकते आदमी, बस यही कहना चाहेंगे। वरिष्ठ नागरिक विनय सुराना ने कहा कि कोई एक अनजान व्यक्ति हमारे पास आता है और उससे बहस होती है और हम उसे जानते नहीं हैं तो उसे कैसे जातिगत रूप से अपमानित कर सकते हैं।
वारासिवनी बेहद शालीन और सभ्य लोगों की बस्ती है। वह जानती है कि बीज लगने के बाद पौधा होगा तभी फल मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया है। हम उसकी निंदा करते हैं। कोई एक अनजान व्यक्ति हमारे पास आता है, मेरी उससे बहस होती है। मैं जब उसको जानता नहीं हूँ तो मैं उसको कैसे जातिगत रूप से अपमानित कर सकता हूँ। वारासिवनी बेहद शालीन लोगों की, बेहद सभ्य लोगों की बस्ती है। हम एक एक चीज जानते हैं कि जब बीज लगाते हैं तो उसका पौधा होगा, पौधे से अच्छे अच्छे फल बनेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, राजनीति में बालाघाट जिले के अंदर कोई छोटा सा छोटा कार्य करता है तो ये बात जानता है कि पवार समाज बालाघाट जिले का सबसे महत्वपूर्ण वजनदार एक अच्छा समाज है। अगर मैं पवार समाज को गाली दूंगा, पवार समाज को अपमानित करूंगा, पवार समाज के बारे में कुछ भी अनर्गल बोलूंगा तो वो मेरी राजनीति की दिशा में मेरे लिए बड़ा घाटे का प्रयास है। प्रदीप जायसवाल जी पिछले 35 सालों से राजनीति कर रहे हैं और वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पवार समाज जिले का एक महत्वपूर्ण समाज है। तो कोई भी समझदार आदमी जातिगत रूप से किसी को गाली गलौज तो करेगा ही नहीं। बौद्ध समाज जिलाध्यक्ष प्रवीण डोंगरे ने कहा कि 29 नवंबर की घटना जंगल में मोर नाचा किसने देखा की कहावत की तरह नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कथित रूप से विधायक जायसवाल द्वारा मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप लगाया गया है उसका कोई साक्ष्य नहीं है, जिसे देखकर समाज के लोगों को सोचना था कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। जैसे कि मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने राजपूत समाज को लेकर बयान दिया था, वह रिकॉर्ड था जिसका राजपूत समाज ने विरोध दर्ज किया। राजनीति क्षेत्र में रहने वाले सभी इस बात को सोचें कि सबके घर शीशे के होते हैं, यदि पत्थर पड़ेगा तो दरार तो आएगी ही, लेकिन इसके सहारे जो राजनीति क्षेत्र में माहौल को खराब करने और गंदी राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। भाई अगर कोई नेता बयान देता है किसी जाति के विषय पे, जैसे बीच में राजपूत समाज के ऊपर एक नेता ने बयान दिया था और राजपूत समाज एक होकर ज्ञापन दिया, तो बयान दिया तो सबको पता था, जानकारी में था। अभी हमारे नेताजी अगर बयान देते उसके बाद कोई एक जाति का व्यक्ति पूरे निकलते तो कोई समझ में आता, लेकिन जंगल में नाचा मोर किसने देखा, उधर क्या झगड़ा हुआ, किसने क्या बोला, किसी को पता ही नहीं। और एक जाति के लोग मीटिंग करते हैं और ज्ञापन सौंपते, ही अच्छी बात नहीं है, सबको समझ में आता है। रही बात चरित्र हनन की, तो यहाँ सभी समाज के अध्यक्ष आए और सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टी से है। सभी राजनीतिक नेताओं को जो राजनीति में है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबके घर शीशे के होते हैं, पत्थर पड़ेगा तो दरारें शीशे में आएंगी सबके। इसलिए इस प्रकार की जो राजनीति से बचना चाहिए जो वारासिवनी में कभी हुई नहीं है। माहौल खराब करने की कोशिश न करें, यही करते हुए 3 दिसंबर को जिले के कायस्थ समाज द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न कायस्थ रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती चित्रगुप्त मंगल भवन में मनाई गई, जहां उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके देश को दिए गए योगदान को याद किया। इस दौरान काफी संख्या में समाज के बंधु उपस्थित थे। कायस्थ समाज जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न कायस्थ रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ समाज के मसीहा थे। देश को दिए गए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। संविधान बनाने से लेकर देश में किए गए उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। कायस्थ समाज के गौरव और मसीहा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रतिवर्ष उनकी जन्म जयंती पर कायस्थ समाज उन्हें याद करते हुए नमन करता है। इसी कड़ी में 3 दिसंबर को उनकी जन्म जयंती चित्रगुप्त मंगल भवन में मनाई गई, जिसमें उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों और अविस्मरणीय योगदान को याद किया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक एकजुटता ही समाज की ताकत है। हमारा प्रयास है कि मंगल भवन को और अधिक भव्य रूप प्रदान किया जाए, जिसमें हमें समाज का सहयोग मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि समाज का हर व्यक्ति इस भाव से समाज के साथ खड़ा रहे कि यह समाज उसका है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती, जो हमारे समाज के एक मसीहा थे, जो कायस्थ रत्न थे, भारत रत्न थे और जिन्होंने संविधान के निर्माण में उनका एक अहम भूमिका थी और देश के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी भूमिका को पूरा कायस्थ समाज ही नहीं, पूरा
देश जो है वो अच्छे तरीके से जानता है कि उनकी साफ सुथरी छवि और उनका जो कर्तव्यनिष्ठ जिस तरीके से जो वो काम करने का उनका तरीका था वो पूरे विश्व में जो है वो प्रसिद्ध थे। तो ऐसे महान व्यक्ति की हम लोग यहाँ पे जन्म शताब्दी मना रहे हैं और इस अवसर पर हमारे सभी सब समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।